सभी को नमस्ते। हम उपनिषदों के महामंत्रों के ऊपर विचार कर रहे थे। हमने उपनिषद का इस केन उपनिषद का प्रथम भाग पूरा किया है और इस प्रथम भाग का मैं कुछ संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संक्षिप्त रूप में, क्योंकि तभी प्रसंग बनता है। तो प्रथम भाग में प्रश्न किया गया था कि यह केने सितम पतति प्रेषितम मन, यह मन किसके द्वारा विषयों में दौड़ता है। केने सितम पतति प्रेषितम मन, केन वाच प्रथम प्रैति युक्त, केने सिताम वाच मिमाम, पीछे आया था कि केने सिताम वाच मिमा, केने सितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः, केने सिताम वाच मिमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का देवो युनक्ति। हमने पीछे पढ़ा था, है ना। बताया गया था कि इस शरीर के जो कर्ण है, ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों को प्रेरित कौन कर रहा है ना। पहले बताया था कि मन किसके द्वारा चलता है, फिर प्राण बताया था, प्राण या मुख्य प्राण किसके द्वारा चल रहा है, फिर वाणी, फिर श्रोत्र और चक्षु के बारे में बताया गया। चक्षु श्रोत्र के बारे में बताया किसके द्वारा चल रहे हैं, बताया गया था ना। देखो, थोड़ा विचार करते हैं। यह जो जगत है ना, इस जगत को आप दो रूपों में देखते हैं, जड़ और चेतन। जड़ तो वही पदार्थ है जो क्या है, अचेतन है, जो निर्जीव है, जो एक स्थान से बिना दूसरे की क्रिया के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, कोई व्यवहार नहीं कर सकता है, वह जड़ पदार्थ है। और एक चेतन पदार्थ है। चेतन में वैसे तो संक्षिप्त में देखते हैं, सब शरीर को पकड़ लेते हैं, और वह जो चेतन है वो जड़ के साथ में व्यवहार करता है, देखते हैं। मैं एक चेतन हूं, मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं। चेतन का काम है अपने से भिन्न जड़ वस्तु को के साथ कार्य करना, उसके साथ व्यवहार करना, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, उसका उपभोग करना, है ना। ये सब चेतन या शरीर या हम कर रहे हैं वस्तुओं का। लेकिन यह जो चेतन प्राणी है, इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो शरीर है और एक ऐसे ही शरीर को चलाने वाला, इस जड़ को, शरीर को चलाने वाला, इस शरीर में होने वाली गतिविधियों को समझने वाला एक कोई और है। और उसी को ही समझाने के लिए उपनिषद ने एक तरीका अपनाया, एक प्रश्न अपनाया। और उस प्रश्न को अंतिम में कहा कि वो चक्षु का वो क्या है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वो मन का भी मन है, वो वाणी का भी वाणी है। इन सब चीजों के माध्यम से बता करके वह बता दिया कि वह क्या है। इनमें जो चेतनता है, हमारे ज्ञान इंद्रियों में जो चेतनता है, वह चेतनता उस एक इस शरीर से अतिरिक्त कोई तत्व है जिसके अंदर सुनने की क्षमता है, जानने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, सारी क्षमता उसमें है। उससे क्षमता पाकर के यह सारा शरीर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के अंदर कोई आंख है, इस आंख को फाड़ दो तो वो आंख देखेगी ना।
या हमारे शरीर से कोई देख रहा है तो हम आंख निकाल देंगे तो ज्यादा ही देखेगा, ऐसे मत सोचिए। कोई तत्व है, एक शक्ति है। आगे कहेंगे आंख देखने में उसे असमर्थ है। बताइए, उस तत्व के बारे में बताया गया है जो सारे शरीर को चला रहा है, जो धड़कनों में धड़क रहा है, जिससे रक्त गति कर रहा है, क्योंकि एक अदृश्य तत्व है। देखो, आंखें हैं, आंखों के लिए अदृश्य मन है। मन प्राण आंखों के लिए सूक्ष्म है ना? इसका हम अनुभव कर सकते हैं। मन और प्राण का ये सूक्ष्म तत्व है। हम आंखों से मन को नहीं देख सकते और न हम कान से मन को समझ सकते, न त्वचा से स्पर्श कर सकते, लेकिन मन है इनके पीछे। ऐसे ही मन के पीछे भी एक है जो मन के विचारों को देखता है, मन मन के सुख दुखों को देखता है, मन का प्रयोग करता है, वो भी एक अंतकरण। उपनिषदों दर्शनों में आया ही कि करण हमेशा पराधीन होते हैं। मैं आपको देख रहा हूं या आप मेरे को देख रहे हैं, आंखों। अब जब मैं बोलता हूं कि मैं आपको देख रहा हूं या आप ये कहते हैं कि मैं आपको देख रहा हूं, यह एक क्रिया है देखने की, और इस क्रिया को करने के लिए कुछ साधन है। अगर वह साधन नहीं होंगे तो आप क्या है, मुझे नहीं देख पाएंगे और मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। वह साधन है आंखें, है ना? ऐसे ही आपने जब कुछ बोला, मैंने सुना। आपका बोलना एक क्रिया है और उस क्रिया को सुनने में करण कौन है? कान है। अगर कान नहीं होंगे तो सुनेंगे। तो क्रिया को बोलने में या क्रिया को करने में करण की आवश्यकता है। आप स्पर्श करते हैं, मैं स्पर्श करता हूं, यह एक क्रिया है। लेकिन इस स्पर्श करता हूं, मैं स्पर्श को स्पर्श करके जानता हूं, यह ज्ञान होता है। मैं रूप को देखता हूं, यह क्रिया है, और मैंने रूप देख लिया, यह लाल है, यह पीला है। इसमें, इस ज्ञान में एक कोई करण है और करण आंखें हैं। ऐसे ही मैंने वस्तु को स्पर्श किया, तो इसको स्पर्श करने में त्वचा करण है। बिना त्वचा का स्पर्श नहीं हो सकता। तो कोई भी ज्ञान है, उसमें कोई करण बनता है। मैं सूंघता हूं, मुझे सुगंध आ रही है, तो सुगंध की क्रिया में सूंघने के लिए करण कौन सा है? नाक। ये बाहर की स्थिति बता रहा हूं, और आप इसके कर्ता हैं जो इनका उपयोग कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट है ना? ऐसे ही मैं सुखी हूं। आपके अंदर कोई बुरा भाव पैदा हुआ या अच्छा भाव पैदा हुआ, मान लो आपके अंदर एक पीड़ा का भाव पैदा हुआ, मैं दुखी हूं, और एक भाव पैदा हुआ कि मैं सुखी हूं, यह भी तो ज्ञान हो रहा है ना आपको। तो ये किससे हो रहा है? तब आप बोलेंगे तो ज्ञान तो हो रहा है ना। ज्ञान के लिए करण की आवश्यकता है ना। बिना करण का तो ज्ञान नहीं होगी, तो क्रिया है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। यह जो ज्ञान होगा, या जो ये है, कोई भी आपको ज्ञान होता हो बिना करण के नहीं होता। सुखी दुखी होने की जो क्रिया है, इसमें करण कौन बनेगा? इसको जानने में करण कौन बनेगा? इसको जानने में जो करण बनता है, उसे मन बोलते हैं। और मन क्या है? आंतरिक एक करण है, जिसे आप सुख दुख अपने विचारों को समझते हैं, और उसका जो करता है, उसका जो उपयोग कर रहा है, क्योंकि करण हमेशा परतंत्र होता है, पराश्रित होता है। तो उसका कर्ता कौन है? उसका जो करता है वह आत्मा है। तो ये जो करण है, ये करण क्या है?
आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध पांच ज्ञान इंद्रियों से, पांच ज्ञान इंद्रियों का संबंध विषय से, और तब ज्ञान होता है कि मैं ये चीजों को जानता हूं। तो ये जो सूक्ष्म मन है, और मन के भी पूछे कौन है, जो बुद्धि है, और उसकी यो बुद्धि परसस्तु स, गीता में भी कहा कि वो बुद्धि के परे है ना, वो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और अंतिम में ये कहा गया है कि उसका इदमत्व उपासना हो ही नहीं सकती। अगर आप उसके विषय वस्तु में देखेंगे तो आप उसकी भ्रांति में फंस गए। वो विदित से भी अन्य है, अविदित से भी अन्य है। उसका विचार आपको उसको ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इसको इस रूप, ये इस रूप में है, और ना आप उसे अविदित कह सकते हैं। वो विदित और अविदित दोनों से भिन्न है। आपके पास आप उसके अच्छे विचार बनाएंगे या उसकी खोज कर रहे हैं, उन विचारों से वो अन्य है। और जो है उसके खंडनात्मक आपके पास विचार हैं, उससे भी वो अलग है। वह अस्ति नास्ति दोनों कोटियों से ऊपर है। ये कह सके गौतम बुद्ध ने तो यही कहा ना, कि अस्ति और नास्ति चतुष्कोटिर विनिर्मुक्तम है। नागार्जुन ने भी यही कहा था, इनसे ऊपर है। पता ही नहीं चल सकता उसका, बस वह है, वह सबसे अलग है, और उसकी उपासना इदमत्वेन हो नहीं सकती। आंख लेकिन यह है कि वह सब कुछ उसी से ही हो रहा है। सब कुछ उसी से ही हो रहा है, और सारा काम इसलिए कहा, और उसको जान करके है। अगर इसको इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो महान विनाश। कहां जानना है? सारे जीवों में जान करके, अस्मात् लोकात् परेति, इस लोक से मर करके, अर्थात इस लोक में मर करके, इस लोक की काम वासनाओं को छोड़ करके अमर तत्व व अमर जीवन में प्रवेश करता है, जो इस ब्रह्म को यहाँ जान लेता है। आगे बताया, वहां पर यह भी बताया कि क्या है कि चक्षुषा चक्षु श्रोत्र, श्रोत्र से श्रोत्र, आंखों का भी आंख है, मन का भी मन है। और इस प्रकार इनको अतिमुच्च, इनको छोड़ करके कर्ण रहित आत्मा को करके, जो इस प्रकार जान करके बुद्धिमान इस लोक से मर करके, इस लोक में मर करके, इस लोक से मर करके है, इस लोक से क्या है, काम वासनाओं को छोड़ करके अमृत अमर जीवन में प्रवेश करता है, अर्थात एक शाश्वत नित्य जीवन में प्रवेश करता है। एक अर्थ हमने ये भी बताया, और एक क्या है ये बताया कि सब कुछ त्याग करके, इस लोक को छोड़ करके, अगर इस लोक से काम वासनाओं को छोड़ कर इस लोक से वह क्या है परलोक में जाता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमने पीछे व्याख्या की है। अच्छा, तो ये तो ठीक है। अब सीधा ऋषि बोल रहे हैं कि देखो भाई, ये ऋषि गुरु जी बोल रहे हैं सीधा शिष्यों को कि भाई ये एक एक बात है, ब्रह्म के विषय में कुछ तो ज्ञेय है और कुछ अज्ञेय है। उसके विषय में पूर्ण ज्ञान है ही नहीं, और हो ही नहीं सकता। जो कुछ आप जानते हैं वो बिल्कुल कम है। आप उसके विषय में पूर्ण जानकारी अतिरिक्त कर ही नहीं सकते, और पूर्ण जानकारी भी करोगे तो वो अहम का ही एक रूप लेगा। भक्ति का अगर बोलो, भक्ति से उसे प्राप्त करते हैं, तो भक्ति के साथ में भी बहुत सारे रंग रूप खड़े हो जाते हैं। उपनिषद का ज्ञान है, भक्ति परक तो थोड़ा सा ये लगता है कि कठिनता लगती है, क्योंकि भक्ति का मार्ग पुराणों में ज्यादातर प्रतिपादित होता है, या उपासना का मार्ग है। तो उपासना भक्ति नहीं, इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो ये जो
परम तत्व है। ये इसके विषय में जानकारी को प्राप्त यस्यांतम न विदु शुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः, जिसके अंत न विद्वान जान सके, न क्या है सुर असुर जान सके, उस देवता के लिए मेरा नमस्कार कहा। अंत मतलब उसके ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं पा सकता है कि वो इस प्रकार का है, ऐसा है। इसलिए उपनिषदों ने कहा कि नेति नेति माने नेति नेति न इति न इति माने जो है आपको दिखाई दे रहा है न वो नहीं, फिर उसके बाद उसके कारण का भी न, फिर कारण का भी न, है ना। और अंतिम में एक विश्राम स्थल ही मिलता है। इसलिए क्या है मैमन स्तोत्रकार ने तो यहां तक भी कह दिया कि जो नीति नीति इसका प्रतिपादन एक एक बहुत बड़े आचार्य हुए मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लिखी और उन्होंने अतद अतद व्यावृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि, उन्होंने कहा कि अतत का व्यावर्तन करते हुए श्रुति माने ये वेदांत दर्शन उपनिषद भी क्या हुए चकित। चकित का अर्थ तात्पर्य न इति, पहले बोला न इति से जगत का निषेध कर दिया, और बोला दूसरा जो न इति बचा उससे जो जगत की परम सत्ता उसका भी क्या है लोग निषेध कर देते हैं। इसलिए क्या हो जाते हैं चकितम अभिधत्ते श्रुति रपि, उसका वर्णन करते हुए श्रुति भी क्या है चकित हो गई है, आश्चर्य में पड़ गई कि वह सत्ता क्या है। न इति हारे द्विरुक्त कर रखा है तो एक ही पाठ, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया जगत के अंतिम स्थिति जहां क्या है निर्विशेष ब्रह्म की ओर का ही प्रतिपादन है। चलो ठीक है, तो अब हम ये जो अब आते हैं तो उस ब्रह्म का यथार्थ प्रतीक मतलब जगत के कारण जगत के नियमों से उसका पता नहीं चलता है, लेकिन वह है, झलक तो उसकी बहुत मिलती है। ये जगत का वैचित्र्य कैसे, तो बोला वो व्यापक है, कण कण में है ना, हर जगह है। वो क्या है उसको किसी हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, वो वस्तु के साथ में है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि किसी हाथ की जरूरत पड़ेगी उसे वस्तु को बनाने के लिए, क्योंकि उसकी क्या है अनंत क्षमता है, सहस्रसी सिर सहस्र सिर है उसकी, अर्थात मस्तिष्क चिंतन शक्ति उसकी हजारों तरीके की है, अनंत पदार्थ हैं और अनंत पदार्थों को सृजन करने की उसके मस्तिष्क में सामर्थ्य है, इसलिए सहस्र सिर कहा गया है। सहस्र सिर सहस्र सहस्राक्ष, वह हर पदार्थ के ऊपर उसके हर कण अणु परमाणु के ऊपर वह निरीक्षण उसकी शक्ति उसकी आंखें उसकी क्या है उसकी निरीक्षण विद्यमान है, इसलिए वह सहस्राक्ष है। जगत के हर पदार्थ में उसकी आंखें लगी हुई है, इसलिए हर पदार्थ हर कण नियमबद्ध होकर के कार्यरत है। सहस्रपाद, वह क्या है हजारों पांव वाला है। हजारों पांव का मतलब यह है कि वह क्या है अनंत जगह अनंत कार्य कर सकता है, कहीं भी वह हर जगह उसके लिए क्या है, जहां आप उसको देखोगे कि ईश्वर को पुकारोगे वहां वह पहले ही पहुंचा हुआ वह आपको मिलेगा। अनंत पाद अनंत कार्य करने की क्षमता, एक स्थान से दूसरे स्थान में पदार्थ को ले जाने की क्षमता उसके अंदर विद्यमान, एक अणु को दूसरे अणु से मिलाने की क्षमता भी उसके अंदर है, इसीलिए वो क्या है सहस्त्रपाद है। सभूमिम, सारी भूमि को, सभूमिम, वो सारी भूमि को व्यावृत करके, सारी प्रकृति को व्यावृत करके वो 10 अवयव
रूप में स्थित है। दस या मैंने प्रकृति है, ब्रह्मांड, दस अवयव भी तो है। तो ये जो क्या है, ये सारा तत्व कार्यरत उस ब्रह्म से है। इसीलिए उस ब्रह्म का प्रतिपादन ये उपनिषद कर रहे हैं। उसका ज्ञान इन आंखों से, इस छोटी सी बुद्धि से क्या होगा भाई? इसका तो तरीका ये है कि इसको विलीन कर दो। तरीका ही यही है। ये जो अहंकार है ना, पास में है भगवान, बहुत बहुत पास में है। इतना पास में आपका अहंकार और बुद्धि भी नहीं है जितने पास में भगवान है। लेकिन आपको अहंकार बहुत नजदीक लगता है, उसको यूज जल्दी करते हो। लेकिन जो परम सत्ता है उसका आप यूज क्या करो, उसके आपकी सामर्थ्य से उभारे। लेकिन पास में अगर वहां ध्यान चले गया तो ये मन बुद्धि सब किनारे हो जाएगी। चक्षु का चक्षु देखने लग जाएगा, नेत्र का भी नेत्र काम करने लग जाएगा। आप जिस बुद्धि के चक्कर में पड़े हैं उनसे उसे नहीं जाना। जो आप जानते हैं वो बिल्कुल कम है। यही कहते हैं, द्वितीय भाग की पृष्ठभूमि भी यही बन रही है। कहते हैं कि यदि मन्य से सुवेदेति दब्रमेवापि नूनम तम व्यथ ब्रह्मणो रूपम। बोल रहे हैं कि यदि मन्य से सुवेद तो तब्रम एवापि नूनम तम व्यथ ब्रह्मणो। यदि तम इति मन्य से, यदि तू यह मानता है कि सुवेदा, सुवेद, वेद, वेदतु वेदु, वेत्था वेदतु वेद, वेद लट लकार है। विदु लोटो वाह, हाँ, व्याकरण का सूत्र है। विद धातु का लोट लकार में वेद बनता है, व्यक्ति भी बनता है। मुझे ऐसा स्मरण। यदि यदि व्यक्ति माने वेदमी, व्यक्ति वित्त विदंती व्यक्ति वित्त वित्त वेदमी। यदि तू क्या है, यदि तू यह मानता है, यदि तम, यदि तम इति मन्य से, यदि तू यह मानता है कि सुवेद, मैं ब्रह्म को मैंने सुष्टु सुंदर अत्यंत पूरा जानता हूं, भली भांति जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं ब्रह्म को, संपूर्ण रूप में ब्रह्म को जानता हूं। नूनम निश्चित ब्रह्मणो रूपम दब्रम व्यथ, तो तू निश्चित ही ब्रह्म का रूप दब्रम मैंने अल्प थोड़ा सा ही जानता है। और बात ही यही है, आप किसी पदार्थ को क्या, वो तो परम सत्ता है। आप किसी पदार्थ को बहुत भ्रांति पूर्वक जानते हैं, और जिसको आप जानने बोलते हैं उसके पीछे पीछे मैं जानता हूं, उसके पीछे आपको अनंत अज्ञान भरा हुआ है। आप किसी भी पदार्थ का यथार्थता से ज्ञान नहीं कर सकते। ये शरीर जो है, इसके पीछे आज भी अनेक वैज्ञानिक लगे हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर का ज्ञान अभी तक उन्हें पूर्ण रूप से नहीं हुआ। डॉक्टरों के हाथों से कितने मरीज देखते देखते ही खत्म हो जाते हैं, वे अपनी असमर्थता प्रकट करने लगते हैं। ऐसे ऐसे किस्से दुनिया में हो गए हैं कि जिनको क्या है, लोगों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी
ये चीज़ें टूटेगी नहीं, लेकिन जब टूटी तो पता ही ना चला कि वो अपने आप भी टूटी और अपने साथ और आदमी को भी तोड़ के ले गई, खत्म करके ले गई। तो क्या है ये सब? ये सब प्रकृति का एक, प्रकृति में जो भी आप देखते हैं उसके बारे में आपको अल्प ज्ञान है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड परम सत्ता से चल रहा है, अनंतता से चल रहा है, तुच्छता से नहीं। तुच्छता तुम्हारी बुद्धि की है। यह अनंत ब्रह्मांड के बारे में आप कुछ नहीं जानते। ये आपका घमंड है कि मैं किसी चीज को अच्छी तरह से जानता हूं। परमाणु को फाड़ा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकले और उसकी ये भी कण निकले हैं, और कणों में भी है इलेक्ट्रॉन जैसे निकला वो कण भी बना और तरंग भी बना, और आगे रहस्य का रहस्य ही रह गया। इसके मूल, इसके कारण भी है कुछ, कोई रहस्य ना मिला। अब क्या है? क्योंकि जो आप जानते हैं वो स्वल्प है। आगे एक बार ऐसी स्थिति आई कि आगे पदार्थ का लोप हो जाएगा, आगे पदार्थ का पता ही नहीं चलेगा पदार्थ किस कारण से पैदा हुआ। अंतिम में एक गोल चक्कर आता है, कार्य कारण, है ना? फिर कारण का कारण, फिर कारण का कारण, फिर कारण का, फिर कारण गायब है। और फिर आज आज इंसान खड़ा, क्या करे, बुद्धि कहाँ दौड़ाए आगे। बोलते तब यही है भाई, इतना ही कार्य और इतना ही कारण है, यही कारण है, यही कारण, इससे आगे कोई पता नहीं। फिर क्या है, वही बात है, अटकलें लगती, हमने पीछे भी बताया है इस चीज को। तो वास्तविक स्थिति यह है कि इंसान का जो ज्ञान है, जो ये कहता है कि मैं पूर्ण रूप से जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल कम और थोड़ा सा जानता है। इसलिए ज्ञानी को ज्ञानी कहना ठीक नहीं। सुकरात ने तो इस चीज का तो बहुत ही अच्छा वर्णन किया। सुकरात तो बोलता था कि ज्ञानी ज्ञानी होता ही नहीं, उसका एक अहंकार होता है। अभी बताएंगे, जिसको आप ज्ञानी बोलते हो केवल उसके पास अहंकार है, ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान अथाह अज्ञान को लेकर के खड़ा है। ज्ञानी को अगर ये स्थिति आ गई कि मुझे ज्ञान नहीं, मुझे अज्ञान ज्यादा है, ज्ञान कम है, अनंत अज्ञान भरा हुआ है। आप मेरी बात अन्यथा नहीं, मैं अज्ञान इसलिए बोल रहा हूं कि इंसान को जहां पर भी जानने के लिए छूटेगा, आगे की आगे बहुत कुछ है, अज्ञानी ही मरेगा। इसलिए मेहुन स्तोत्र में महिना पारम ते परम विदुषो यद्यसदृश, उसमें मधुसूदन सरस्वती ने कपोत, आकाश कपोत न्याय का वर्णन किया। तो क्या ब्रह्म का बारे में जानना नहीं है, छोड़ देना है? जानना है, अनंत के बारे में जानने की कोशिश करनी है। उन्होंने दिया वहां पर दृष्टांत कि आकाश अनंत है, पंछी छोटा है, पंख भी उसके छोटे हैं, अनंत आकाश की परिक्रमा तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने आनंद के लिए वो उड़ता है। वो कभी यह घमंड नहीं करता कि मैंने अनंत आकाश, थोड़ा सा घूम करके कभी यह घमंड नहीं करता है कि मैंने अनंत आकाश को जान लिया या मेरे पंखों पर अनंत आकाश को उड़ने की क्षमता है। ऐसे ही ब्रह्म अनंत है, बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन अपनी बुद्धि को आकाश, पंखों को आकाश चाहिए, बुद्धि को ज्ञान चाहिए, बुद्धि
को ज्ञान चाहिए, किसका परम का ज्ञान चाहिए। आगे भी बताएंगे कि जो आपका स्वल्प ज्ञान है वह एक अंश में आपके लिए लाभदायक होगा। कैसे होगा, अभी इसमें विस्तृत विचार करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनंत ज्ञान है। आप जो जानते कि मैं जानता हूं, आप थोड़ा सा जानते, अज्ञानी है। जहां ये लाइट ले गए टॉर्च को, जहां टॉर्च बंद होगी वहां रात है। बुद्धि का काम, बुद्धि अज्ञान में देखती है, चलती है, और बुद्धि के पास में अज्ञान है। बुद्धि के पास में ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान अनंत है। अनंत का ज्ञान कैसे आए? अपने सामर्थ्य के अनुसार आपने जो जाना है वह है, लेकिन उससे वह उतना ही ज्ञान नहीं। ज्ञान अनंत। अज्ञान, अज्ञान इसलिए बोल रहा हूं कि बुद्धि नहीं जानती, इसलिए अज्ञान बोलता हूं। अज्ञान अनंत। तभी तो जानने की आवश्यकता पड़ेगी ना। जिसे आप जानते नहीं वही अज्ञान है, या जिसके बारे में आप विपरीत दर्शन करते। तो आप जहां भी जाओगे, आगे आगे जाओगे, आपको अल्पता का बोध होगा। अगर आप सत्य दृष्टि से चल रहे हैं तो आपको ज्ञान पढ़ के यही बोध होगा कि मैं कुछ नहीं। सुकरात ज्ञानी के साथ में बैठता था और तर्क करता था, और अंतिम में ज्ञानी को यह पता लगता था कि मैं महा अज्ञानी हूं। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता था ज्ञान, ज्ञान के ऊपर अहंकार आ गया था, और जब अज्ञान की सीमा में वो कूदा तो अहंकार टूटने लगा। फिर दुख और क्रोध होकर के सुकरात के ऊपर लांछन लगाते थे लोग। यही सेम यही बात लगता है कि सुकरात ने अपने जीवन में यही से बातें ली। अभी आएंगे आगे, जो जानता है वो कुछ नहीं जानता। अभी कहेंगे आगे उपनिषद सुकरात की सुक्ति। सुकरात अनुभव था, एक ऋषि जैसे होता है ऐसा ही सुकरात था। त्याग था, वैराग था, सत्य निष्ठावान था। आगे कहते हैं कि यदस्य त्वं देवेषु देवेषु नु। अब गुरु कह रहे हैं कि यद यद अस्य त्वं, जो तू, अस्य मन इस ब्रह्म के बारे में जानता है। यद अस्य त्वं, यद यद अस्य त्वं यदस्य देवेषु नु विदितम, जो तेरे को और बुद्धिमानों को विदित है। मीमांस मीमांस्यम, वह विचारणीय है। जो तू जानता है और जो बुद्धिमान जानते हैं वह विचारणीय। ते मन्ने, ऐसा ऐसा मैं तेरे लिए बता रहा हूं या जना रहा हूं। तू जो कुछ जानता है वह बिल्कुल कम है, और जो बुद्धिमान है जो कुछ वो जानते हैं वह भी उनके लिए बिल्कुल कम है। ऐसा ऐसा मैं तेरे को बता रहा हूं शिष्य। तू भी जो जानता है वह भी कम है, और जो बुद्धिमान देवेशु, देवेशु का अर्थ बुद्धिमान, देवताओं में जो ज्ञान है वह भी कम है। ऐसे मैं तुझे बता रहा हूं, तुझे जना रहा हूं। यदस्य त्वं देवेषु नुवा, जो तेरे को और देवों में जो ज्ञान है वह क्या है? मीमांस्यम एवं, वह क्या है? विचारिणी ही है।
मीमांसा करने योग्य ही है। ते मन्ने, इस प्रकार मैं क्या है तुझे बताता हूं, तुझे समझाता हूं। इसे मत तू, ऐसा मैं तुझे बता रहा हूं, ऐसे मैं तेरे लिए बता रहा हूं। शिष्य को गुरु कहते हैं। जो तेरे को और जो देवताओं को जो ज्ञान है वह विचारणीय है। ते मन्ने, ऐसा मैं तुझे बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अब क्या है, बात यह है कि जो तुझे ज्ञान है वह भी कम है, और जो बुद्धिमानों को ज्ञान है वह भी कम है। मीमांसा विचारणीय है, विचार करो उसके ऊपर। जो आपको ज्ञान हुआ है वह सीढ़ी बने, पर वह सत्य को समझने के लिए बढ़े, आगे आगे बढ़े, अनंत अनंत आकाश में जाए, और ऐसे चलते जाए, ऐसे चलते जाए कि एक बार क्या है, हेरत हेरत हे सखी, कबीरा गयो हेरायो। खोजते 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 अपने आप खो जाए, यही वास्तविकता है। खोज 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 खोज, फिर ऐसा खोज कि फिर खोज ना करना पड़े। आगे क्या है, आगे बोलते हैं कि ना हम मन ने सुबह देती। अब गुरु के सामने फिर से अपने विचार प्रकट करता है। क्या कहता है कि ना हम मन्ने सुबे देती, नो न वेदति वेद च, यो नस्तद वेद तद वेद, न न वेदति वेद च। ये मंत्र थोड़ा वेद 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 आ रहा है। अब दो जगह वेद शब्द बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में है और उत्तम पुरुष एक वचन में। बोलते हैं वो, अब कह रहा है कि अहम मन में सुवेद, मैंने ब्रह्म को जान गया हूं। उत्तम पुरुष। मैं ब्रह्म को, सु उपसर्ग है, वेद उत्तम पुरुष है। मैं ब्रह्म को जान गया हूं। इति न मन्ने, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं मानता कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। और नो न, और न मैं ऐसा मानता हूं कि न वेदा, न मैं ऐसा मानता हूं कि न वेदा, और मैं यह भी नहीं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। तो भेद च, मैं जानता भी। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं ब्रह्म को जानता नहीं हूं। ब्रह्म को जानता, पहले मैं सु है, ध्यान दें, सुविद। मैं ऐसा नहीं कि ब्रह्म को पूरा जान गया, ऐसा। और ना ऐसा है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, किंतु जानता हूं। वो पीछे कहा तब गुरु ने कहा अल्प, यो नस्तद वेद, वेद बोलते हैं यो, जो नस हम लोगों में, तद वेद उसको जानता है, उस ब्रह्म को जानता है, तद वेद वही मेरे वाक्यों का अर्थ जानता है। वही क्या है, गुरु के वाक्यों का अर्थ जानता है। जो हम में से उस ब्रह्म को जानता है वही गुरु के तात्पर्य अर्थ को भी समझता है।
आगे बोलते हैं कि आ, आगे बोलते हैं कि तत् ब्रह्म, वही उस ब्रह्म को वेदा, मैं जानता हूं, और न वेदा, नहीं जानता हूं। मैं ब्रह्म को जानता हूं, नहीं जानता हूं। वेद न वेद इति नो, जो ये कहता है मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं, ये दोनों ही नहीं है। जो कहता है कि मैं जान रहा हूं, और जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, ये दोनों ही इस चीज से बिल्कुल अलग है। ये जानते ही नहीं, तो इस विवाद में मत पड़ो कि मैं जानता हूं, तू जानता है। जो क्या ब्रह्म को जानता है, वही वास्तविकता को, वही सत्य वाक्यों का सार अर्थ जान सकता है। मैं जान गया हूं, तू जान गया, इस प्रकार के तर्क वितर्क में पढ़ करके कोई भी व्यक्ति उसको नहीं जान सकता है, क्योंकि वह सर्वातीत है। वह पीछे कहा विदित से भी अलग है और अविदित से भी अलग। तुम्हारी पकड़ में आने वाला, बस आएगा ही नहीं पकड़ में। ये कतई पकड़ में नहीं आने वाला, और न ये कर्मकांड आदि का विषय तो है ही नहीं। जो ये समझते हैं कि हम कर्मकांड पूजा पाठ से इस तत्व को प्राप्त करेंगे, नहीं प्राप्त हो सकता। वो एक दूसरा विषय है कर्मकांड का। देखिए, इस तत्व हो सकता है कि बुद्धि, जैसे एक परंपरा मान रखी है आचार्य शंकर आदि विद्वानों ने, कि वो चित्त शुद्धि के द्वारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन वह क्या है, इस स्थिति के लिए है। इस स्थिति के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद वो विसर्जित हो जाता है। इसे परंपरा मानते हैं। आगे तो बताएंगे कि नास्तिक कृत कृते, अकृत कभी कृत्य के द्वारा प्राप्त हो ही नहीं सकता। कर्मकांड पूजा, आप कितने बाजा आप घंडोली बजाओ या शंख बजाओ, नास्तिक, नास्तिक कृत अकृत्य, अकृत कभी कृत्य के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। वह परम तत्व, वह मोक्ष, वह नैष्कर्य अवस्था कभी भी कृत्य के द्वारा नहीं हो सकती, मिल ही नहीं सकती। इसलिए आप जो दोनों चीजें हैं, इनसे ऊपर उठ जाओ। वो क्या है, और दूसरा अर्थ ये कहते हैं कि वेद माने जानना और न जानना, ये दोनों ही वाणी। ब्रह्म विरोधी वाक्यों का समन्वय है, थोड़ा सा विचार है। ब्रह्म विरोध भी है और ब्रह्म में समन्वय भी है। वो दौड़ता है, वो नहीं दौड़ता है, दोनों ही। वो नहीं है कहते हैं तो अस्तित्व के रूप में, और नहीं कहेंगे तो जगत का निषेध करेंगे। है कह रहे हैं तो वह अस्तित्व रूप में है, और नहीं कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वहां कोई चीज ही नहीं है। तो वह क्या है, आप उसको जानते हैं। मैं जानता हूं, और क्या है, मैं नहीं जानता हूं, है इति न, ऐसा नहीं। ठीक, मैं जानता हूं और नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं।
इसका अर्थ है कि ये भी करते हैं कि गुरु के वाक्यों से उसे जाना जाता है। जो उस ब्रह्म को जानता है वही गुरु के वाक्यों को जानता है। मैं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं वेद मैं जानता हूँ, न वेद मैं नहीं जानता हूँ, ये दोनों ही नहीं है। अर्थात इन दोनों को ही नकार दिया है, जानना और नहीं जानना। केवल क्या है? साक्षात्कार और बस क्या है? वेद मंत्रों की एकता। वेद मंत्रों की एकता से ही संपूर्ण तद वेद वही उसको जानता है। यो नस्तद वेद जो उसको जानता है वही क्या है? गुरु के वाक्यों को अच्छी तरह से समझ सकता है। या तद वेद जो गुरु के वाक्यों को जानता है, जो हम में से गुरु के वाक्यों को अच्छी तरह से जानता है, तद वेद वही उसको जान सकता है। क्योंकि गुरु का इशारा है, पकड़ना है, वहां तक पहुंचना। दोनों तरह के अर्थ हैं जो आपको अच्छा लगे। आगे बताते हैं। देखो, मैंने बोला कि ये मंत्र थोड़ा सा है प्रतीकात्मक है। शायद मुझे ख्याल आया कि आचार्य शंकर ने एक दृष्टांत दिया था। एक राजा अपने जीवन के अंतिम समय मरणासन्न था और उसके प्राण जाने वाले थे और उसके चारों ओर लोग बैठे हुए थे। राजा ने बोला अपने बेटे को कि बेटा, ये जो सामने मंदिर है, इस मंदिर के गुम्बद में मैंने खजाना छिपा के रखा है। और दिन के 1 बजे गुम्बद की खुदाई करोगे तो पैसे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना गुम्बद को मत छेड़ना। अब लोगों ने तो बोला कि मरते समय इसकी कि कुछ राजा की बुद्धि कुछ गड़बड़ा गई, इसलिए बोला कि गुम्बद मत तोड़ना, गुम्बद की खुदाई करना, उसके अंदर पैसे रखे हैं, मेरी संपत्ति रखी है। लोगों के लगा कि अब ये क्या है, इसको रगबग हो गई अंतिम अवस्था में। लेकिन बच्चे ने सुन लिया, वो तो मर गया। अब बच्चा रोज जाता मंदिर के आसपास, उस गुम्बद में जाता, इधर से देखता उधर से देखता, यहाँ तो कुछ पैसे, यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं जा सकता। फिर उसने सोचा गुम्बद को तोड़ के ऊपर ये बोल रखा है पिताजी का कि अगर गुम्बद को तोड़ेगा तो मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिल सकता। वो बोला 1 बजे वह गांव के एक दार्शनिक व्यक्ति के पास गया। उसने अपने सारे पिता के कथन को सुनाया और कथन सुनाया कि पिता ने कहा कि दिन में 1 बजे मंदिर की गुम्बद की खुदाई करना, पर मंदिर का गुम्बद न टूटे और मंदिर के गुम्बद पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो कभी नहीं मिलेगा। अब ये बात जैसी बताई, उस दार्शनिक को, उस राजा के बेटे ने, दार्शनिक ने बोला मैं समझ गया, चल, मैं तुझे संपत्ति दिला दूंगा, मैं उस भंडार को तेरे सामने खोल दूंगा। तूने अपने पिता के शब्द को नहीं समझे और गांव वालों ने किसी ने नहीं समझे। ठीक 1 बजे हुई, फावड़ा लेकर के
टाइम देखा गया 1 बजे, मंदिर का जो गुंबद था उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ी। वो मंदिर का गुंबद की छाया, मंदिर का गुंबद है, वहां खुदाई की गई और वहां से रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसे लक्षणा और तात्पर्य भरे वाक्य उपनिषदों के हैं। सहसा नहीं आएंगे समझ में, गुरु बताएगा तो समझ में। अगर आप अपनी ऐसा मैं जान गया और मैं नहीं जानता हूं, है? ये जानना और न जानना जो आपकी बातें हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या है, आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा को जान गए या न जाने, यहाँ पर इससे नहीं, यहाँ पर तात्पर्य से, गुरु के वाक्यों के तात्पर्य से अगर आप सत्य को जान गए तो जान गए, उसके तात्पर्य को जान गए तो जान गए, वरना आप कभी भी उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते। तात्पर्य से, सीधे अर्थ नहीं। सीधा अर्थ तो गुंबद तोड़ने की जैसे बात आ जाए। इसीलिए क्या है, उपनिषद वेद के वाक्यों को अच्छी तरह से समझ उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। हम क्या बोल रहे हैं तो आगे भी तो सुनो। अब बोलते हैं, प्रतिबोध विदितम मतम ममृतत्वम ही विद्यते यस्य यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। वही बात बता दी फिर स्पष्ट करके बोलते हैं कि यस्य मतम, यस्य अमतम, जो उस ब्रह्म, जिसने यह जाना कि ब्रह्म को मैं नहीं जानता, अमतम, जो ब्रह्म को नहीं जानता है, अर्थात जिसको अपने अज्ञान का बोध हो गया कि ब्रह्म व्यापक है, वह क्या है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगा, वो बुद्धि से परे है। वृथा आग्रह, अहंकार, मन की लालसा, मन की इच्छा, ध्यान देना, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आग्रह आ जाता है। आचार्य बुद्ध, भगवान बुद्ध ने आत्म तत्व को नकारा था, और ये इसलिए नकारा था क्योंकि अगर हमें ये इच्छा रहती है कि मैं आत्मा को जानूं, ये एक इच्छा रहती है, और इच्छा रहेगी तो आसक्ति रहेगी, आसक्ति रहेगी, है, आग्रह रहेगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ब्रह्म। इन सब को नकारना है। जो ये जानता है कि मैं ब्रह्म को रत्ती भर नहीं जानता, वो मेरी पकड़ में नहीं आ सकता। वो बहुत व्यापक है, विस्तृत है, है, लेकिन उसका पूर्ण ज्ञान नहीं, हो ही नहीं सकता उसका ज्ञान, है ना। तो जो उस ब्रह्म को नहीं जानता, तस्य मतम, वही उसको जानता है। जो बिल्कुल विनम्र हो गया इस जगत के प्रति कि संपूर्ण जगत परमात्मा ही है, मेरे जानने और न जानने से क्या होगा, मेरा जानना उस तक हो ही नहीं सकता। हटा दिया अहंकार, लीन हो गया, टूट गई दीवार अहंकार। जो उसको नहीं जानता है, तस्य मतम, वही उसको जानता है, वही उसे जानता है। और
यस्य मतम न स न स, और जो ये जानता है कि मैं उसे जानता हूं, न स वेद, वो कभी जानता ही नहीं। जो ये गप्पे कथा ढोंग पाखंड करते हैं सब उस ब्रह्म के विषय, केवल गप्पे मारते हैं, लोगों को मनोरंजन करते हैं, रोगों को रुलाते हैं, रोगों को हंसाते हैं, लोगों को नचाते हैं। ये केवल इन्हीं का ही काम है। उस ब्रह्म को कोई नहीं जानता। वहां तक वो जा ही नहीं सकता। लेकिन नारद के शायद सनत कुमार और नारद के विषय में प्रसंग आ रखा है कि नारद ने बहुत गलत तक, हाँ, लेकिन उस ब्रह्म को नहीं, तो शोक दूर नहीं। इसलिए जितनी भी विद्या है, पराविद्या अपराविद्या तक नहीं जा सकती। पराविद्या केवल अनेक शास्त्र धर्म ग्रंथ कुछ पढ़ लो, वहां तक नहीं जाए। सोचा मी भगवान, हे भगवान, मैं फिर भी सोचता हूं। मैंने तो यह सुना था कि तरति शोकम आत्मविद। मैंने तो सुना कि जिस व्यक्ति को आत्मविद हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वो शोक से पार हो जाता है। लेकिन सोचा मी भगवान, मैं तो सोचता हूं, मैं तो विचार करता हूं, क्या कारण। तब आगे उसे नारद को उपदेश देते हैं। सनत कुमार कहते हैं, यो वै भूमा तदमृत, जो भूमा है, व्यापक है, वही महान है। यद अल्पम तन मृत्यम, जो अल्प है वो मरणशील है। अल्प ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये सब अल्प है, सब छूट जाएगा। जो महान है वह अमृत है, अमर धर्म है। उसी के साथ अपने अस्तित्व को लीन कर दो, छोड़ो ज्ञान ध्यान। बस ये ज्ञान होना चाहिए कि वो तत्व है, और उसमें अपने को समर्पित कर दो। उसके लिए अपने को समर्पित कर दो, अपने को जोड़ दो उसके साथ में। विचार तो वहां तक जा ही नहीं सकता है। पीछे हमने हर जगह ये उपनिषदों में आएगा, निर्गुण के लिए आपको निर्गुण बनना पड़ेगा, निर्विशेष के लिए आपको निर्विशेषता में आना पड़ेगा। इसलिए जो उसको कहता है कि मैं जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता है। वास्तविकता तो यह है कि आगे बताते हैं कि बीजानता बीजानताम अभिज्ञात, जो कहता है कि मैं जानता हूं, वह उसे कभी जानता ही नहीं। जो कहता है कि मैं जानता हूं है, जानता हूं, वो कुछ नहीं जानता है। वो केवल कुछ विचारों को जानता है और कुछ नहीं जानता। उसका खंडन कर दो आप, या तो बौखला जाएगा, या मारने पड़ जाएगा है, या गाली देने लग जाएगा, या विक्षिप्त होकर के आपके ऊपर टूट जाएगा। बस यही हो सकता है। जितना भी है उसको तर्क वितर्क से खत्म किया जा सकता है, और अंतिम में आपके पास एक स्थिति रहेगी, सत्य स्थिति आ जाएगी आपके पास। लेकिन उस स्थिति को आप देखना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपकी बनाई गई स्थिति टूट गई है। जो आप बनाते हैं वो टूटता है, जो आप नहीं बनाते हैं वही सदा रहता है। आपने अपने को विद्वान बनाया है, अतः आप अज्ञानी बनने की अक्सर संभावना है। लेकिन आप एक इंसान है, आप एक अमर सत्य तत्व है। ये किसी ने नहीं बनाया, ये आप तब भी रहेंगे, और पर आपका ध्यान उसके तरफ नहीं जाएगा।
इसलिए जो कहता है कि मैं जानता हूं, कुछ नहीं जानता है भाई। सही और साफ बात है। विनम्र हो जाओ। अनंत ब्रह्मांड है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ब्रह्म है। पुरुषोत्तम में भी आया है। क्या कृपा दूध उदयपुर का, पीछे हमने विषय में चर्चा की, आप जरूर उसे देखिएगा। वेद वेद प्रवचन में मैंने पुरुष सूक्त परिवचन एक प्रवचन में मैंने इस बात को कहा था। पहले मैंने फेसबुक पर प्रवचन दिए थे और सारे एक ही प्रवचन लगभग 150 प्रवचन के लगभग थे। बीच में सारे प्रवचन लोप हो गए, कहाँ डेट उनका कोई पता नहीं चला। लेकिन उनमें से कुछ बचे हुए वीडियोस थी, हुआ इस एक ग्रुप में मेरी डाल रखी है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो परमात्मा वह है कि जिस क्या है, जो अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में फैल रखा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत है। आप मेरे को देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ये सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस शरीर पर होने वाली जो क्रियाएं हैं और इस शरीर में हो रही जो क्रिया है, ये आप वर्तमान में नहीं देख रहे। इसके लिए आप एक नेत्र की जरूरत आपको पड़ेगी या एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत पड़ेगी। नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। ऐसे इस ब्रह्मांड में अनंत परिवर्तनों, अनंत ब्रह्मांड होंगे, लेकिन उसके लिए आपको साधना की जरूरत पड़ेगी। साधना के नेत्र और दृष्टिकोण की जरूरत पड़ेगी, या कुछ ऐसे उपनेत्र विकसित करने पड़ेंगे कि जिनके माध्यम से आप उनको देख पाएंगे। क्योंकि सूक्ष्म को देखने के लिए उसी प्रकार की दृष्टि की चाहिए। अनंत ब्रह्मांड फैला हुआ है। तो वह ईश्वर व्यापक है, आप उसकी शरण में जाइए। और जो ये कहता है अभी, जो क्या है, जानने वालों के लिए वह अभिज्ञात है, वह नहीं उसे जानते हैं। और जो क्या है, अभी जानता हूं, जो नहीं जानता है वही उसे जानता है। जिसका समझते समझते ये विनम्र भाव आ गया, मैं कुछ नहीं जानता, शायद वही उसे जानता हो। वो साधारणता आ जाती है। वास्तविक ज्ञान के मतलब यही है कि जब ज्ञान होगा तो साधारणता आएगी, और जब अज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तब आप अज्ञानी होंगे, और जब जब ज्ञान होगा तब आप अज्ञानी होंगे, और जब ज्ञानी होगा तब आप क्या है, महाअज्ञानी। ज्ञान है, जब आपको अज्ञान का पता चल गया तो शायद आप सचमुच में एक महाज्ञानी होंगे। जब आपको अज्ञान का पता चले तो आप सचमुच में परम ज्ञानी होंगे। और जब आपको अज्ञान का पता चले तो आप ज्ञानी होंगे। और जब आपको ज्ञान का पता चले तो आप अज्ञानी। जब आपको अज्ञान का पता चले तो आप ज्ञानी हैं, और जब आपको ज्ञान का पता चले तब आप अज्ञानी। विनम्रता, सरलता, सहजता ज्ञान से आती है। विनम्र होते हैं जो पक्के सच्चे ज्ञानी होते हैं। भोलापन होता है। लेकिन आपको यह भी नहीं बनना है। ध्यान देना, अब यहां पर दो चीजें आ रही हैं। यहां पर दो चीजें, ज्ञात और अज्ञात की चीजें आ रही हैं, और लोग इसको संदेहवाद में लेते हैं। लेकिन उपनिषद का संदेहवाद ऐसा नहीं है।
संदेहवाद से तात्पर्य क्या है? संदेहवाद से तात्पर्य यह है और नहीं। तो ये संदेह पैदा करेगा, द्विकोटि ज्ञान पैदा होगा। कुछ ज्ञेय है और कुछ अज्ञेय है। जो संदेहवादी होते हैं वो अगर आस्तिक के साथ में बात करेंगे तो नास्तिकता को लाएंगे, खंडन करेंगे, और नास्तिक के साथ में बात करेंगे तो आस्तिकता को पटक देंगे। ये दोनों प्रकार के युद्ध करते हैं संदेहवादी। और अपने आप क्या है, जीवन में अनिश्चित रहते हैं। कभी उनको लगता है ये ठीक है और कभी लगता है ये ठीक है। द्विकोटि ज्ञान संदेह, कभी ये लगा ठीक, कभी वो लगा ठीक, इधर ठपकोण उधर ठपकोण, हमारी गढ़वाली माँ भी बोलती, अवसरवादी बन जाते हैं। लेकिन उपनिषद ऐसा नहीं। उपनिषद कहता है कि जब तत्व का साक्षात्कार होगा, आप समझ जाएंगे, लीन हो जाएंगे, आपको साक्षात्कार होगा, आप द्विकोटि ज्ञान में इधर भागेंगे ना उधर भागेंगे। जो वास्तविकता है, आपको यह लगेगा कि ये चीज सत्य है, मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञान मेरे पास है ही नहीं, परम तत्व ही अब इससे प्रकट होगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी, ढूंढते ढूंढते ये विनम्र भाव आएगा। फिर भी क्रिया चलती रहेगी, क्रिया का निषेध नहीं, ज्ञान जीवन भर चलेगा, लेकिन क्या है, उसमें यह नहीं होगा कि मैं ज्ञानी। इसीलिए उपनिषदों ने यहां पर कह दिया कि जो ब्रह्म है वह क्या है, जो अज्ञान है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए विदित है, उन विनम्र सरल साधारण लोगों के लिए वो विदित है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। व्याख्यान लंबा है, आगे चलेगा। इन मंत्रों के हो सकता अलग अर्थ भी हो, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय